हेलो फ्रेंड्स, लर्न फ्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट वीडियो सीरीज के पार्ट 5 में आपका स्वागत है। आई एम परेश सोलंकी, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर एंड एक्सपोर्टर। इस वीडियो में आपको बताऊंगा एफटीपी के बारे में। एफटीपी मतलब होता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, विदेश व्यापार नीति। आपको इंडिया से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना है तो भारत की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के हिसाब से आपको बिजनेस करना पड़ेगा। उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की बात करूं तो हमारी जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसमें 9 चैप्टर आते हैं। कितने चैप्टर आते हैं? 9 चैप्टर जो है इसके अंदर आते। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूं हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, उसके डिफरेंट चैप्टर के अंदर क्या क्या आता है। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 है लीगल फ्रेमवर्क एंड ट्रेड फैसिलिटेशन। मतलब क्या हुआ कि लीगली एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कैसे होगा, उसका पूरा इंफॉर्मेशन चैप्टर 1 के अंदर दिया हुआ है। आप फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का चैप्टर 1 पढ़ सकते हो। इसके अंदर पूरा फ्रेमवर्क, जैसे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो आईसी कंपलसरी है, और दूसरे जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने पड़ेंगे। चैप्टर 2 की बात करूं तो जनरल प्रोविजन रिगार्डिंग एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, तो उसके अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के सारे जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए जो आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपके लिए बहुत ही काम का चैप्टर है, क्योंकि इसके अंदर गवर्नमेंट के बेनिफिट दिए हुए। मतलब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना चाहते हो तो गवर्नमेंट के जो बेनिफिट है चैप्टर नंबर 3 में दिए हुए। चैप्टर 3 के अंदर गवर्नमेंट जो बेनिफिट्स वगैरह देती है उसका इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। चैप्टर 4 है ड्यूटी एग्जम्पशन एंड रेमिशन स्कीम। मतलब एडवांस ऑथराइजेशन एंड जो स्कीम है गवर्नमेंट की, जो बेनिफिट की स्कीम है इसके बारे में है। मतलब आपको एक्सपोर्ट करने के लिए आप इंपोर्ट करोगे तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी नहीं भरना पड़ेगा, वो चैप्टर नंबर 4 में दिया गया है। चैप्टर 5 है वो ईपीसीजी के बारे में, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। मतलब गवर्नमेंट का ईपीसीजी स्कीम है, आप मशीनरी वगैरह इंपोर्ट करते हो उसके ऊपर आपको ड्यूटी नहीं देना है, तो ड्यूटी सेव्ड अमाउंट का 6 टाइम इन 6 ईयर में आपको एक्सपोर्ट कर देना है तो गवर्नमेंट आपको इंपोर्ट ड्यूटी माफ कर देगी। उसका पूरा इंफॉर्मेशन जो है चैप्टर नंबर 5 में है, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। नेक्स्ट चैप्टर 6 है ईओयू, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, बायोटेक्नोलॉजी पार्क। तो ये जो सारी गवर्नमेंट की स्कीमें है उसका पूरा इंफॉर्मेशन चैप्टर 6 के अंदर दिया गया। आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट बनाना चाहते हो, मतलब क्या हुआ, ईओयू का जो प्लांट बनता है उसके अंदर कोई भी चीज मैन्युफैक्चर होगी वो एक्सपोर्ट ही होगी, उसको लोकल में आप सेल नहीं कर सकते। बट आपको बता दूं ईओयू बनाने के लिए मिनिमम 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए। नेक्स्ट है चैप्टर 7 है जो डीम्ड एक्सपोर्ट का कंसेप्ट है, तो उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन जो है चैप्टर 7 के अंदर दिया गया है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 8, तो ये बहुत ही काम का चैप्टर है आपके लिए, क्वालिटी कंप्लेंट्स एंड ट्रेड डिस्प्यूट। मतलब क्या हुआ कि आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप गवर्नमेंट को कंप्लेन कर सकते हो। कोई क्वालिटी रिलेटेड इश्यू है, आपने इंपोर्ट किया है, आपने एक्सपोर्ट किया है और आपके सप्लायर के साथ या आपके बायर के साथ डिस्प्यूट हो गया है तो आप गवर्नमेंट को कंप्लेन कर सकते हो। गवर्नमेंट ने यहां पे एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को फैसिलिटी दिया है कि वो सही तरह से अच्छा बिजनेस कर पाए। कोई क्वेरी है तो गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट करेगी। तो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना चाहते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ये जो बिजनेस है एक फ्रेमवर्क में काम करता है। किसमें काम करता है? एक फ्रेमवर्क में काम करता है जहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन पहले से बने हुए। तो मैं आपको अच्छी बात बताऊं हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की, तो हर 5 ईयर पे पॉलिसी रिवाइज होती है। अभी जो है हमारा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिवाइज हो रहा है, तो मेरे पास भी गवर्नमेंट से कॉल आया था कि आप कोई सजेशन देना चाहते हो, क्योंकि आप एक एक्सपर्ट हो तो आप जो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाने में इनपुट दीजिए। मतलब कि आप क्या सजेस्ट करते हो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में क्या इंक्लूड करना चाहिए, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन निकाल देना चाहिए, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन लाने चाहिए जिससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट सरल बने, आम आदमी को फायदा हो, एक नॉर्मल आदमी भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर सके। तो मैंने पूरा बताया कि इसमें जो है नए एक्सपोर्टर होते हैं, इसमें ये प्रॉब्लम आते, तो ये जो है चीजें गवर्नमेंट को अच्छी करनी चाहिए, सरल करनी चाहिए, जिससे नए एक्सपोर्टर भी एक्सपोर्ट कर सके। एज ए एक्सपर्ट के तौर पे मैं गवर्नमेंट के साथ भी काम करता हूं, मैं एमएसएमई में ट्रेनिंग देता हूं, मैं फीओ का ट्रेनर हूं, मैं ईपीसी का ट्रेनर हूं। एज ए एक्सपर्ट वो लोग मुझे बुलाते हैं और मैं वहां पे ट्रेनिंग देता हूं, सेमिनार भी देता हूं। तो यहां पे हमारी गवर्नमेंट जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट को सरल बनाना चाहती है और एक्सपोर्टर को हेल्प करना चाहती है। तो आप देखिए यहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ही सरल हो गया है और फ्यूचर में भी सरल होने वाला है। और भी आपको एक इंफॉर्मेशन आपको दे दूं, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट पॉलिसी भी आने वाला है, तो यहां पे नॉर्मल लोगों के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट चैप्टर 9 है जिसमें डेफिनेशन दिया गया कि एक्सपोर्ट क्या है, इंपोर्ट क्या है, ईपीसीजी क्या है, जो भी आप वर्ड सुनते हो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में उसका पूरा डेफिनेशन चैप्टर 9 में दिया गया है। तो हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का उद्देश्य है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा सरल बनाया जाए, ट्रांसपेरेंट बनाया जाए और जो है एक्सपोर्टर को
हेल्प की जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्या आप सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनना चाहते हो और राइट मेंटर ढूंढ रहे हो? देन ज्वाइन आवर मिशन गो ग्लोबल, जिसके अंदर मैं आपको मेंटरिंग करूंगा और गाइड करूंगा। मिशन गो ग्लोबल को ज्वाइन करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल में जाइए, वहां पे ज्वाइन बटन को क्लिक कीजिए और ज्वाइन कीजिए एंड साथ में मिलके हम देश का एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू। जय हिंद।